पलवल में किसानों का धरना लगातार जारी है। NH-19 पर किसान डटे हुए हैं, जिसका असर सीधा सीधा KGP KMP एक्सप्रेस वे पर भी पड़ रहा है। कल यहाँ मेधा पाटेकर किसानों को संबोधित करने पहुंची। आज महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और सिंचाई मंत्री बच्चू सिंह कडू यहाँ पहुँचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, बातचीत करने के लिए किसानों से। क्या कहोगे बच्चू जी, जिस तरह से आपके काफिले को रोक लिया मेवात पुलिस ने, आप बाइकों पर यहाँ पहुँचे, क्या कहलाता है सरकार का जो प्रस्ताव किसान ने ठुकरा दिया? 1200 किलोमीटर टू व्हीलर से यहाँ आए। MP में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन UP और हरियाणा के पुलिस, UP में तो ऐसा लगा योगी जी खड़े हैं बॉर्डर पे, इस तरह से उनका रुबाब था पुलिस कर्मचारियों का। उनको लगता था हम कोई बाहर पाकिस्तान से आए और कुछ दुश्मनी निकालने जा रहे हैं। तो बहुत जो अनुभव था बहुत डेंजर था। हरियाणा वालों ने रोका, हमने तोड़कर इधर आ पहुँचे हैं। हमारे कुछ और 500-600 कार्यकर्ता वो भी आज आने वाले हैं। सवाल जो प्रस्ताव ठुकराने से हम ठहर जाएंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए मोदी सरकार ने। हम डटे रहेंगे ताकत से, और जितने दिन बढ़ेंगे उतने दिन आंदोलन और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मंत्री जी, जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया है कि NH-8 को जाम किया जाएगा, जो जयपुर से गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाता है, आगरा से पलवल फरीदाबाद होते हुए NH-19 पहले से ही जाम है, KGP KMP एक्सप्रेस पर इसका असर सीधा पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं, दूध की सब्जियों की सप्लाई बंद हो सकती है दिल्ली NCR में। तो क्या सरकार, इससे पता चलेगा ना कि अन्नदाता जब रुक जाएगा तो क्या क्या कौन से कामें रुक जाती है। शहर वालों को भी पता चलना चाहिए, मोदी जी सरकार को भी पता चलना चाहिए कि किसान पर ही सब निर्भर है। आपके हमारे शरीर में, मोदी जी के शरीर में जो भी खून का बूंद है वो किसान की मेहनत है। और ये ना मत सोचना कि ये जो NH तो रुके जाएंगे, यही नहीं तो पूरे देश में ये इस तरह से आंदोलन घेरा जाएगा, चाहे मुंबई हो चाहे और बड़े शहर हो, उस तरफ भी इस तरह जिस तरह से ये पहला दिल्ली को घेरा है, उसी तरह आगे भी इसका जो असर है पूरे देश में गिरेगा। मंत्री, जिस तरह से सरकार सुनवाई करती नहीं दिख रही है और किसानों के हौसले बुलंद हैं, तो आगे कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? नहीं, अभी तो ऐसा लगता है कि अदानी अंबानी का प्रेशर दोनों भी शाह और मोदी पर है, इसीलिए बिल पर चर्चा नहीं हो रही। वो नहीं बोलते कि हम पीछे लेते। ये बिल पूरा अदानी अंबानी के लिए लाया है और ऐसे कंपनी को लिए लाया है। मैं चाहता हूँ कि अगर बिल किसानों के लिए लाया आप बोलते हैं तो किसान की सुने क्यों नहीं, उसकी सुनना चाहिए। अगर बिल 500 के ऊपर जो किसान के संगठन है, उन्होंने ये जाकर निवेदन दिया कि ये जो हमारा आपने बिल लाया है वो हमारे लिए है ही नहीं। तो आप बोलते हैं हमने कभी मांग की थी क्या ये बिल, ऐसा बिल लाने की? कोई एक भी किसान पूरे देश के अंदर बताओ कि उन्होंने कहा कि ऐसा बिल दो करके। तो क्या उम्मीद है जिस तरह आंदोलन तेज होएगा सरकार झुकेगी? झुकना ही पड़ेगा। ये किसी के बाप के देश नहीं है, किसान का देश है। झुकना पड़ेगा। जितना अंदर हल डालता है ना, उतना अंदर सरकार में घुस जाएगा तो पता चलेगा मोदी जी को। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू सिंह कडू, जिनका कहना है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार है, जो किसान हैं उसी से सरकारें चलती हैं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी TV।